इस मामले में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कुछ नहीं करेगी, यद्यपि अगर उनमें नैतिकता का शुचिता की जो बात करते हैं वो उस हद तक होती या थोड़ी होती तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं लेगी ऐसा मुझे लगता है। महिला एक नई लड़की, मैं महिला अभी क्या कहूँगा, अभी बच्ची की तरह है, वो नई लड़की मान लीजिए अपनी बात कह रही है वो सिर्फ यह कह रही है कि मैं कैसे जानूँ कि आप हैं। कोई भी आप बोल रहे हैं, डीप फेक का ज़माना है, इसका ज़माना है, उसका ज़माना है, कोई बन के बोल सकता है तो आप हैं। फिर मान लीजिए उन्होंने उसने कह दिया तो कह रहे हैं डेयरिंग है। अरे कहाँ से दागो छीटा होगा? जब आप जांच ही नहीं करने देंगे, जब आप किसी को सटने नहीं देंगे, आपको जांच से मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्वयं मुख्यमंत्री महोदय से जुड़े तमाम विभागों में भारी भ्रष्टाचार के तथ्य लगातार आए हैं। मुख्यमंत्री को जांच कराना नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि जांच कर ले। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक आईपीएस या एक आईएएस का काम क्या होता है? खनन को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना, इसी तरह के तो काम होते हैं। लेकिन अगर आईपीएस कोई अपना काम करता है या आईएएस ऑफिसर और उसको प्रेशर बनाया जाए, डिप्टी सीएम की कॉल आ जाए, यानी कि अपना काम करने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए वो कोई सही स्टेप उठा रहे हैं तो उसको रोका जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी तरह का एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया। अंजना कृष्णा नाम की एक आईपीएस है, महिला आईपीएस हैं, जो अभी जल्दी ही बनी हैं, 2 साल पहले उनकी पोस्टिंग हुई। उन्होंने खनन रोकने के लिए वो जाती हैं, लेकिन डिप्टी सीएम की कॉल आ जाती है, उनको हड़काया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि वो खनन जो रोकने आई हैं वो उस अपने काम से काम रखें, वो उस पर ध्यान ना दें, यानी कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात होती है। लेकिन बड़ा सवाल इस पर यह है कि अभी तक के डिप्टी सीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई उनसे कुछ कहा गया। सर, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि मैं इससे कतई आश्चर्यचकित नहीं हो रहा हूँ। हम लोग सभी जानते हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है। 24x7 भारतीय जनता पार्टी के लोग चाल चेहरा, चरित्र, शुचिता और जिसको कहते मोरालिटी और इस तरह के चीज़ों की बात करते हैं। यह एक पहलू है और हम सब जानते हैं कि इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। हम जानते हैं, ये सच्चाई है, इसमें मतलब और विथ फैक्ट एविडेंसेज है। शायद मुझे जितना याद है, इंडियन एक्सप्रेस ने जो एक न्यूज़ आर्टिकल निकाला था उसमें शायद 26 लोगों का उन्होंने ऐसा नाम दिया था जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, यानी प्रवर्तन निदेशालय का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, इनकम टैक्स का, जो दंश झेल रहे थे। उन पर ताबड़तोड़ रेड और मुकदमे और जेल और सब कुछ हो रहा था। एक छगन भुजबल जी हैं, वो शायद वो भी वहाँ कुछ हैं, उनका नाम आता है। स्वयं अजीत पवार साहब का नाम आता है। हर प्रदेश में जो मेरे ख्याल शुभेंदु अधिकारी शायद हैं वेस्ट बंगाल में, उनका आता है, जो हमेशा चर्चा में इन दिनों रहते हैं। असम में वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनका नाम आता है। अनगणित ऐसे नाम और उदाहरण हैं ऐसे लोगों की जिनको जो मतलब जो है, जो बहुत ही जिनकी गर्दन लगभग एनफोर्समेंट एजेंसी के हाथ में आ चुकी थी और आ भी चुकी थी और जेल में भी थे। लेकिन जो जिसको अब पॉपुलर भाषा में आजकल बीजेपी डिटर्जेंट कहते हैं या मोदी डिटर्जेंट कहते हैं, यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए और सारी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ये ऐसी बात है जो मैं बिल्कुल ही नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं लाखवीं बार शायद इसको कह रहा हूँ। लगना कितने लोगों ने कितनी बार कहा है ये बात। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता, ये बात अपने आप में ही इस तथ्य को, इस सत्य को स्थापित कर देती है कि भारतीय जनता पार्टी की, जैसी लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज की है, मैं कहूँगा, क्यों कहूँगा अकेले, लेकिन उनकी भी कथनी और करनी में भयानक रूप से अंतर है। और यह जो दृष्टांत है जो आप कह रही हैं कि जो आदमी, जो पार्टी, जो एज ए पार्टी अपना जो है इन चीज़ों को प्रश्रय दे रहा हो, उनके खुद के, अब आप भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, एक पर एक इथेनॉल का घोटाले की बात आ रही है, उस पर कोई जांच नहीं हुई।
जो वहाँ से जो हवाई जहाज़ जो खरीदा आपने वहाँ से फ्रांस से, उसमें इतने घोटाले की बात आपने जांच तक नहीं की, जांच होने ही नहीं दिया। आपके अनवरत खुद के तमाम घोटालों की जानकारियाँ आ रही हैं, सच्चाइयाँ आ रही हैं, आप बिल्कुल जांच नहीं होने देते, जांच पर आप रोक लगा देते हैं, जांच की बात ही नहीं करने देते। और उसके बाद कहते हैं देखा हम पर कोई छींटा तक नहीं है। भाई जब जांच होनी नहीं है, आपके खिलाफ आरोपों में कुछ होना नहीं है, आपके खिलाफ आरोप शुरू में ही दबा दिए जाने हैं, तो आप पर छींटा काहे का पड़ेगा? भाई छींटा तभी पड़ेगा जब कोई जांच होगी, कोई एजेंसी देखेगी। आप देखने ही नहीं देते हैं, आपके पास ताकत है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार का जो सोच रखती है राजनीतिक पार्टी, उसके लिए यह मेरी निगाह में बहुत छोटी मोटी बात है। एक युवा आईपीएस अफसर से अगर कोई बात हो गई और इन्होंने अजीत पवार जी ने कुछ कही दिया, तो उसको पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन किसी भी गंभीरता से लेने वाली है। आप त्यागपत्र की बात कर रही हैं, वह इसको एक गॉन चैप्टर, एंड ऑफ इट कह रही होगी। और ऊपर से तब जबकि अपने जो भी उनको लिखना था उन्होंने लिख दिया कि मैं महिला का सम्मान करता हूँ और मैं नारी का सम्मान करता हूँ और मैं सबका सम्मान करता हूँ और मैं अवैध काम के पूरी तरह खिलाफ हूँ, मैं तो सिर्फ शांति बहाल कर रहा था। तो जब इतना और उन्होंने लिख दिया तो अब ये हो गया कि भाई उन्होंने तो बात भी कह दी, वो तो शांति बहाल कर रहे थे, वो अवैध खनन के साथ थोड़ी थे। निष्कर्ष मेरा यह है कि अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कुछ नहीं करेगी। यद्यप अगर उनमें नैतिकता का, शुचिता की जो बात करते हैं वो उस हद तक होती या थोड़ी होती, तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं लेगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक महिला वो आईपीएस हैं, और जो अभी नए आईपीएस या आईएएस बन रहे हैं, और जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बाद तो शायद वो अपना ईमानदारी से काम कभी कर ही ना, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि डिप्टी सीएम या सीएम कभी भी उठा के उनको ऐसे इस तरह से आदेश दे देगा। निश्चित रूप से जो आपने बात कही कि इसके जो रिपरकशंस हैं या इसके जो संदेश है वह निश्चित रूप से खतरनाक है और डरावना है। और जैसे जो स्वयं उस महिला को, कि वह महिला, बताइए, एक भली महिला, एक नई लड़की में, महिला अभी क्या कहूँगा, अभी बच्ची की तरह है, वो नई लड़की मान लीजिए अपनी बात कह रही है, वो सिर्फ यह कह रही है कि मैं कैसे जानूँ कि आप हैं। कोई भी आप बोल रहे हैं, डीप फेक का ज़माना है, इसका ज़माना है, उसका ज़माना है, कोई भी बन के बोल सकता है, तो आप हैं भाई, मान लीजिए उसने कह दिया तो कह रहे हैं डेयरिंग है। और यह भी सही है कि बाद में साबित हुआ कि वही थे। अवैध खनन का मामला है, इसमें कोई अभी तक उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अवैध खनन का मामला नहीं था और कि मैं किसी और मामले में कह रहा था। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता था कि अवैध खनन है, तो और मैं शांति बहाल के लिए कह रहा था। तो अब मान लीजिए, अब वो बड़े आदमी हैं, वो मंत्री हैं, वो जो कहें उसको सबको मानना है। तो संदेश तो ऐसी चीज़ों के गलत जाते ही हैं, खतरनाक जाते ही हैं। नए महिलाओं में, नए पुरुषों में जो नए सेवा में हैं, और उनके तमाम, भाई मान लीजिए कोई सोच रहा है कि आईपीएस अफसर हूँ, कि जो मैं दरोगा हूँ, मैं सिपाही हूँ, मैं सोच रहा हूँ जब हमारे आईपीएस अफसर को डेयरिंग दिखा देती है तो हमारी कौन सी औकात है। मैं तो अपना संभल के रहूँ, बच के रहूँ, भाई मेरे बाल बच्चे हैं। तो यह इन चीज़ों के संदेश तो गलत जाते ही हैं और बहुत ही खतरनाक ढंग से जाते हैं। और सिस्टम पर किस प्रकार से अनैतिकता, किस प्रकार से नेतागिरी, किस प्रकार से उनके गुनाह हावी हैं, वह इस घटना से एक बार पुनः पूरी तरह उभर के सामने आता है। सर, आपको ये नहीं लगता कि अमित शाह या मोदी या फिर वहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस मामले पे संज्ञान लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था? क्योंकि जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको इस तरह के ऑर्डर आ जाएंगे। देखिए, बोलना चाहिए था का तो बहुत सीधा सा उत्तर है कि हाँ, बोलना चाहिए था। बोलेंगे नहीं, यह भी उतनी ही सच्चाई है जितना कि यह सच्चाई कि उनको बोलना चाहिए था। बोलेंगे इसीलिए नहीं कि उन्हीं के कारण, भाई मान लीजिए कहिए कि वही उन्हीं की टांग पर यह सरकार बैठी हुई है, सरकार खड़ी है, तो वो तो जो है वो बोले इससे पहले वो खींच लेंगे, बस न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। इसीलिए
वह बोलेंगे कुछ नहीं। यह जरूर है कि अकेले अकेले महाराष्ट्र ही नहीं है, पूरे देश में अवैध खनन भारी मात्रा में चल रहा है और हर जगह है। हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर मैं रहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री खनन मंत्री हैं। अभी यहाँ पर सीएजी ने रिपोर्ट दिया है जो यहाँ के विधानमंडल में पेश हुआ है, 784 करोड़ रुपए के वित्तीय अनियमितता की बात उस मंत्रिमंडल में, उस मंत्रालय में जो खुद मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री भी हैं, खनन मंत्री भी हैं, और एक कंपनी है छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन, उसके सहित कई लोगों के नाम देते हुए उन्हें अवैध खनन में लिप्त होने और अफसरों द्वारा उन्हें खुली छूट देने के तथ्य उसमें लिखे हुए हैं मुख्यमंत्री को। और वही छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन है जिसके जो उमा शंकर सिंह बहुजन, शायद पहले बहुजन समाज में थे, अभी इस पार्टी में ने, उसके विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी के बेहद निकट कहे जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो जो विभाग है, जो जो मंत्रालय है, सब पे हावी है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे खनन हो। और मुख्यमंत्री दिन भर वो भी उसी तरह से कहते हैं कि मेरे शरीर पे एक दाग नहीं, एक छींटा नहीं। अरे कहाँ से दाग और छींटा होगा? जब आप जांच ही नहीं करने देंगे, जब आप किसी को सटने नहीं देंगे, आपको जांच से मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्वयं मुख्यमंत्री महोदय से जुड़े तमाम विभागों में भारी भ्रष्टाचार के तथ्य लगातार आए हैं। मुख्यमंत्री को जांच कराना नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि जांच कर ले, किसी तो कोई यहाँ पर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। वैसे ही जैसे केंद्र सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वैसे ही जैसे महाराष्ट्र सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। यह सब भ्रष्टाचार विहीन सरकारें इसीलिए हैं क्योंकि किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। एक चीज़ जरूर कहूँगा कि कष्ट इस बात का है कि जो अन्य संस्थाएं हैं, जैसे न्यायपालिका है, लोकपाल हैं, लोकायुक्त हैं, इस तरह की संस्थाएं, वह भी कहीं ना कहीं इनके सामने मतलब कहीं ना कहीं हल्की होती दिख जाती हैं। और जब ये होना चाहिए कि भाई आप तेवर, अब जैसे सर का मामला आया तो जब यह दिखता है कि सत्ता इसका समर्थन कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो उच्चतम हमारी न्यायालय हैं, उच्चतम हमारे स्तंभ हैं, वो अभी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी से दिखाते हैं। हमारे आपके मामले में उनको जो तेवर होते हैं, जो शक्ति होती है और जो उनकी भाषा होती है, जो ओज होता है, जब सत्ता पक्ष के खिलाफ मामला होता है तो उसमें बेहद कमजोरी आ जाती है और उसके कारण भी इनको फ़ायदा मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये संविधान पर खतरा है। सर, आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, तो उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि उन्हें टोटी चोरी के जो आरोप लगाए गए और जिस तरह उनको बदनाम किया गया है, उसमें एक पूर्व आईएएस का हाथ था। तो सर, आप ये कैसे देख रहे हैं कि एक अगर वो पद से हट जाता है, सीएम हो या कोई भी हो, तो उसको इस तरह से बदनाम करने का इनको हक कौन दे देता है? देखिए, यहाँ जो मामला अखिलेश यादव जी ने कहा, मैं अखिलेश यादव जी का इस रूप में धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया है। क्यों? तो कष्ट इस बात का है कि प्रायः नेता, एक प्रकार से कहूँ कि इतनी मोटी चमड़ी हो जा रहे हैं क्योंकि उनको भाई मान उनको रोज़ ऐसे ही कामों में लिप्त रहना है, गलत कामों में, गुनाहों में लिप्त रहना है। वो अपनी संवेदनशीलता खो चुके हैं। हम आपको गरिया रहे हैं, वो आप उनको गरिया रहे हैं, वो हमको गरिया रहे हैं, और हम लोग फिर एक ही हमाम में खेल भी रहे हैं क्योंकि हम सबों के उद्देश्य ही गलत है। इन स्थितियों में अखिलेश यादव जी ने एक घटना को सामने आके उस पर टिप्पणी की और यह कहा कि मैं उसको नहीं भूलूंगा, उसके लिए जिम्मेदारी तय कराऊंगा, माफ़ नहीं करूंगा, जिम्मेदारी तय कराऊंगा। मुझे इस बात की खुशी है। उसके भी 2 आयाम हैं। एक आयाम अखिलेश यादव जी का खुद का है, एक आयाम फेक न्यूज का है। आज हमने महानगर थाने में, यही है महानगर थाना, एक FIR की मांग भी की है। दैनिक भास्कर ने अपने 2 जो पार्ट में रिपोर्ट बनाई थी, संभवतः फरवरी 2025 में, जिसमें उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के फेक न्यूज़ इंडस्ट्री की बात कही थी, जिसमें कि महीने भर के लिए अगर आपको फेक न्यूज़ चलाना है, किसी को बदनाम करना है, तो लाखों रुपए देने हैं। उसी में वो टोटी चोर वाला जो मामला है अखिलेश यादव जी का, वो भी उसमें लिखा था। वीडियो पर ऑन कैमरा कह रहा हुआ आदमी
कि और वो एक नाम, उसने एक नाम लिया था अभिषेक कौशिक करके, जिसका कल उन्होंने नाम लिया, और बहुत ही हास्यास्पद ढंग से जिन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से जिसमें उन्होंने डस्टबिन से तुलना की कि वो जो बड़ा डस्टबिन आपने देखा होगा और बड़े डस्टबिन, तो खुदे छोटे हाइट का हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसा ना हो कि मेरे लिए कह रहे हो, लेकिन जो भी है मतलब वो डस्टबिन से तुलना करके उन्होंने एक जो है अपनी हाजिर जवाबी का परिचय दिया। तो एक तो वह डस्टबिन के लगभग हाइट वाले जो भी उनके कथनानुसार सज्जन हैं, वो उनका नाम तो दैनिक भास्कर ने अपने स्टिंग में भी लिया था, और उन्होंने एक IAS अफसर श्री अवनीश अवस्थी का नाम लिया और उन्होंने बाय नेम कहा, और कहा है हमने इन सबों को आधार बना के कहा है कि इस पर FIR दर्ज हो, क्रिमिनल ऑफेंस है। ये देखिए उस समय का जो धारा 505 था और जो धारा मेरे ख्याल से 500 था, अन्य तमाम धाराओं में ये क्रिमिनल ऑफेंस है। 151A भी शायद था, तो हमने उसमें FIR की मांग की है, मैं समझता हूँ। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अखिलेश जी को कि उन्होंने इस मामले को उठाया, इसकी गंभीरता को लिया और जिन्होंने किया। अब देखिए जाहिर सी बात है कि क्या नाम है इनका, मिस्टर कौशिक और मिस्टर अवस्थी ने अपने मन से तो किया नहीं होगा। उनको वो मुख्यमंत्री के OSD थे, एक मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सलाहकार या कुछ थे, तो इसका मतलब निश्चित रूप से यह सब कुछ स्वयं श्री आदित्यनाथ के या तो उनकी इच्छा से हुआ होगा या उनकी जानकारी में हुआ होगा। तो यह भी कष्ट का विषय है कि एक मुख्यमंत्री अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के प्रति इस प्रकार के, अगर मतलब मैं कहूँ कि आपराधिक कृत्यों में या तो प्रारंभ करवावे या साथ दे, जिस भी रूप में हो वह अपने आप में बेहद खतरनाक है। क्योंकि वह अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, इतना भर तो तय ही हो जा रहा है कि एक व्यक्ति का नाम निश्चित रूप से था और अवनीश अवस्थी का नाम वो अपनी जानकारी के आधार पर कह रहे हैं, और ये दोनों तार सीधे श्री आदित्यनाथ से जुड़े हुए दिखते हैं। देखिए, तो ये हमारे साथ पूर्व IAS अमिताभ ठाकुर सर हैं, जिन्होंने हमें बखूबी जवाब दिए अखिलेश यादव से लेके अंजना कृष्णा तक के। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।